हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र हिस्ट्री क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के सेकंड वाले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक है कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बातें करेंगे जो आपको एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा सभी न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है चित्र में 2.8 में प्रदर्शित 4 क्षण चक्रीय चयन में क्षणों की लंबाई क्रमशः दिया गया कितना आपका 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और वहीं पे 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो दी गई चयन के सभी उत्क्रमण ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो उत्क्रमण ज्ञात करना है, यानी जो ग्रास्होफ का नियम कहता है। ग्रास्होफ का नियम आपको अगर पढ़े होंगे सही ढंग से तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को एकदम ईजी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बात करें तो यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका फिगर दिखाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो यल की वैल्यू दी गई है, यानी जो यल की वैल्यू दी गई है आपको 40 सेंटीमीटर और वहीं पे यस की वैल्यू दी गई है आपको तो कितनी 10 सेंटीमीटर और वहीं पे पी की वैल्यू दी गई है तो आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहीं पे आपका क्यू की वैल्यू दी गई है तो ये 25 सेंटीमीटर। अब आपको ग्रास्होफ का नियम एक बार चलिए अब देखेंगे। जो आपका यहाँ पे दिया गया है यल बराबर कितना दिया गया है, तो यल बराबर कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो यस बराबर कितना दिया गया आपका तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहीं पे आपका तो पी बराबर कितना दिया गया तो 30 सेंटीमीटर और क्यू बराबर दिया गया था आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आगे आपका जो रूल का फार्मूला, यानी कहने का मतलब जो आपका फार्मूला होता है तो फार्मूला क्या होता है यल प्लस यस बराबर क्या होता है पी प्लस क्यू। यही तो फार्मूला होता है, यानी जो यल और यस की वैल्यू और ये पी और क्यू की वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली दोनों का योग, शेष दोनों का योग, अगर ये क्या शेष दोनों योग बराबर नहीं, बराबर क्या है आपका बड़ी हो तो आपका ग्रास्होफ का नियम पालन करता है। चलिए आपको यल की वैल्यू और यस की वैल्यू दोनों को ऐड करना देना है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दी गई है 40 सेंटीमीटर और प्लस इसकी वैल्यू दी गई है आपकी 10 सेंटीमीटर। इस इक्वल क्या हो जाएगा आपका तो पी की वैल्यू कितनी दी है आपकी 30 सेंटीमीटर और वहीं पे क्यू की वैल्यू दी गई है आपकी 25 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 10 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 55। यानी कहने का मतलब है आपका जो रूल है, रूल एकदम शुद्ध फॉलो करता है। जो बड़ी वाली संख्या यानी बड़ी वाली कड़ी और छोटी वाली कड़ी, सबसे छोटी वाली कड़ी कि इसका योग और शेष दो कड़ियों का योग, यानी यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से एक बार फिर से आपको दर्शाने के दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी वाली छोटी कड़ी है और वहीं पे आपकी सबसे छोटी वाली कड़ी, सबसे छोटी वाली कड़ी कौन सी है आपका, यही तो है, यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटी वाली कड़ी ये हो गई। ठीक है, बाकी बच रही है आपका यहाँ से यहाँ तक वाली कड़ी और यहाँ से यहाँ तक कड़ी, यानी 25 और 30 दोनों का योग और 10 और 40 का योग, यही तो बताया गया। तो ग्रास्होफ का नियम क्या कहता है आपका सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली दोनों का योग और शेष दोनों कड़ियों का योग अगर क्या है उसके इक्वल, यानी इक्वल नहीं आता यानी बड़ी आती है तो ग्रास्होफ का नियम का पालन करती है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। यही आपको उत्क्रमण ज्ञात करना था। ठीक है, यही आपका क्या है आपका उत्क्रमण हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन। एक सरल क्रैंक यंत्रावली की क्रैंक 300 आरपीएम दिया गया है कि इसकी समान चाल से दक्षिणावर्त घूम रही है। कहाँ से घूम रही है, किस चाल में घूम रही है तो आपका दक्षिणावर्त चाल में घूम रही है। क्रैंक की लंबाई कितनी दी गई है तो आपको 150 mm दी गई है और वहीं पे संयोजक दंड की लंबाई कितनी दी गई है आपको 600 mm दी गई है। ठीक है, तब आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, संयोजक दंड के मध्य बिंदु का वेग ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना। वहीं पे आगे बात करें तो संयोजक दंड का कोणीय वेग ज्ञात करना और कोणीय त्वरण ज्ञात करना। अंतः हमें मृत्यु केंद्र आईडीसी की स्थिति कितनी दी गई आपकी तो 45 डिग्री सेल्सियस दी गई है और वहीं पे बी की वैल्यू कितनी दी गई है तो 3.4 दी गई है और वहीं पे ए और ए बी की वैल्यू दी गई है आपको तो 103 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दी गई। ठीक है,
चलिए अब आपको फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो संयोजक दंड का रेखीय वेग का फार्मूला होता है आपको पता है, b बराबर कितना होता है, यानी बी इज इक्वल कितना होता है W इंटू ओ बी। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है जैसा कि आप लोग को बताया गया। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन क्या नहीं कहने मतलब फिगर के माध्यम से, तो फिगर यहाँ पे हम फिगर बना के थोड़ा दिखा दूंगा। तो आपको फिगर जैसा कि आप लोग को कुछ इस प्रकार से बनने वाला है गाइस, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देखा है संयोजक दंड का बिंदु वेग, और बिंदु वेग का फार्मूला क्या होता है, b बराबर W इंटू ओ बी। ठीक है, तो o और b की दूरी कितनी दी गई है आपको, तो यहाँ पे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी OB की वैल्यू कितनी दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यानी कितना दिया गया आपका 150 mm में दी गई है। ठीक है, अब mm को किस में कन्वर्ट करेंगे, आपको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू दी गई है सभी को स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। ठीक है, तो वहीं पे आपको एन वी की वैल्यू दी गई, यानी एन की वैल्यू दी गई है आपको 300 आरपीएम दी गई है। ठीक है, आरपीएम। अब इसमें किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसी में रहने दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो यानी ओ बी की वैल्यू दी गई है, ओ और बी की वैल्यू दी गई है आपको 150 में दी गई है, यानी यल बराबर कितना दिया गया, तो आपका यहाँ पे 0.51 मीटर में हो जाएगा ना, मीटर में हो जाएगा। और बी ओ की वैल्यू यानी कहने का मतलब बी ए की वैल्यू दी गई है आपकी इतनी, आपकी तो 600 mm में दी गई है। ठीक है, अब mm में किस में कन्वर्ट करना है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.6 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारी वैल्यू हमें मिल गई। अब सारी वैल्यू मिलने के बाद आपको बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डब्ल्यू बराबर आपका फार्मूला होता है, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, तो यहाँ पे देखेंगे तो डब्ल्यू बराबर कितना होता है 2 पाई अपॉन इंटू एन अपॉन 16। ठीक है, ये क्या होता है आपका W का फार्मूला। W बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू एन अपॉन 16 यानी 60 होता है। चलिए अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो पाई को वैसे ही रखने दीजिए, और एन की वैल्यू कितनी दी गई आपको 300 आरपीएम में दी गई है। ठीक है, 300 आरपीएम और 60 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है 31.42 रेडियन प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा आपका, तो सेकंड में, 31.42 रेडियन प्रति सेकंड में, यानी डब्ल्यू की वैल्यू निकल आई आपकी तो 31.42 रेडियन प्रति सेकंड में। चलिए अब आपको बी की वैल्यू ज्ञात करना, तो बी बराबर डब्ल्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका, तो 31.42 इंटू और ओ बी की यानी ए ओ और बी की दूरी कितनी दी है आप, तो 0.15, तो 0.15। जब इसे सॉल्व करेंगे यानी कहने का मतलब जब इसे गुणा करवाएंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो 4.713 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे देखेंगे तो मध्य बिंदु का यानी कहने मतलब संयोजक दंड के मध्य बिंदु का वेग आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे त्वरण, और त्वरण का फार्मूला क्या बताया गया था आपको, यहाँ पे त्वरण का फार्मूला बताया गया था, ए बराबर कितना बताया गया था, तो बी स्क्वायर बी ओ अपॉन ओ बी। ठीक है, यही तो फार्मूला बताया गया था। अब बी स्क्वायर की वैल्यू, अब जब बी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, तो यहाँ पे 4.713 मीटर प्रति सेकंड। चलिए हम रखेंगे इसका फार्मूला 4.713 इंटू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन ओ बी की वैल्यू दी गई है कितनी, तो 0.15 यानी कितने दी गया है, तो 0.15 यही तो दिया गया है, तो 0.15। जब इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है 148 इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, आपको जो ए की वैल्यू आ गई यानी त्वरण की वैल्यू आ गई कितनी आएगी, तो 148 इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आगे वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, संयोजक दंड का मध्य बिंदु वेग ज्ञात हो और त्वरण ज्ञात करना। आपको ज्ञात क्या करना है, अब नेक्स्ट वाला कोणीय वेग ज्ञात करना है और कोणीय त्वरण ज्ञात करना। तब इसका फार्मूला क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका फार्मूला क्या बताया गया था आपका कोणीय वेग का, कोणीय वेग का फार्मूला क्या बताया गया था उस दिन मैंने जब पढ़ा रहे थे, तो यानी W बराबर क्या बताया गया था, बी ए वी अपॉन बी ए। ठीक है, यही तो बताया गया था। अब B की वैल्यू कितनी दी गई है, तो B की वैल्यू कितनी दी गई है, वी ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे देखेंगे तो कितना दिया गया, बी ए बी की वैल्यू कितनी दी गई, तो 3.4 दी गई है, ठीक है। और वहीं पे ए बी की वैल्यू दी गई है कितना, 103 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी बी ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 3.4। तो यहाँ पे रखेंगे तो 3.4 हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3.4। और वहाँ पे बी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो बी ए की वैल्यू दी गई यहाँ पे 0.6 मीटर में। अब आपको mm में दिया गया था ना, तो किस में कन्वर्ट किया गया था, तो मीटर में कन्वर्ट किया गया था। कितना हो जाएगा, 0.6। चलिए हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6। जब इसे भाग करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है तो 5.67 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोणीय वेग का फार्मूला यानी कोणीय वेग का मान आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो कोणीय त्वरण ज्ञात करना, यानी कहने का मतलब है जो कोणीय क्या ज्ञात करना, आपका कोणीय त्वरण ज्ञात करना, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या बताया गया था, ए इज इक्वल क्या बताया गया था आपका, ए बी अपॉन बी ए, ठीक है, यही तो बताया गया था। और आपको बी ए और बी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे 103 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दी गई है, ठीक है। चलिए हम रखेंगे यहाँ पे कितना दिया गया आपका, इसकी जो वैल्यू कितनी दी गई है, तो 103 अपॉन वी ए की वैल्यू, बी ए की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 0.6 मीटर में दी गई है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.6, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करने का जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 176 × 67 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे कोणीय त्वरण की वैल्यू आ गई तो 167 × 67 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर में। अब आपको कोणीय वेग का ज्ञात हो गया, ठीक है। और वहीं पे जो नेक्स्ट बताया गया था करना था आपको, तो वो कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो संयोजक दंड का त्वरण भी ज्ञात हो गया और वेग भी ज्ञात हो गया, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। और नेक्स्ट बात करें तो यहीं पे आपको, तो यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए, यानी जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए फर्स्ट और सेकेंड, एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।